हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्तिअस्तु। अभी जो कुछ अंक हमने हाल फिलहाल में पोस्ट किए हैं, कुछ अंक आपके लिए बनाए हैं, डाले हैं, उन पर बहुत सारे लोगों की मिश्रित प्रतिक्रियाएं हमारे पास प्राप्त हो रही हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ध्येय है, हमारा जो एक संकल्प है, वो आपके जीवन में सही बातों को सही प्रसंगों के साथ, सही उद्धरणों के साथ, सही तरह के रेफरेंसेस और सही तरह के प्रमाणों के साथ, सही तरह के तथ्यों को ख्याल में रखते हुए आपको उन सत्यों से परिचित कराना है जो सत्य आपके जीवन को उद्वेलित करते हैं, आपके जीवन को परिवर्तित करते हैं और अंततः आपके जीवन को रूपांतरित भी करते हैं। तो गुरु क्या होता है कि गुरु एक ऐसा जल है जो आपके जीवन में इस तरह से क्रमशः समावेशित होता जाएगा, इस तरह से मिश्रित होता चला जाएगा, इस तरह से मिक्स और जुड़ता चला जाएगा पानी की तरह, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जीवन में दूध हैं तो भी वो घुल जाएगा, फिर आप पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कब में आपके अंदर घुल गया। आप दही हैं तो भी आप में घुल जाएगा। आप अगर नकारात्मक अर्थों में अगर आप शराब हैं तो भी आपके अंदर घुल जाएगा और इतनी मात्रा अपने जलत्व की बढ़ा देगा कि जो शराबत्व की मात्रा है, जो आपके व्यसनों की मात्रा है, वो धीरे धीरे न्यून होती जाएगी। जो गफलत की मात्रा है, जो त्रुटियों की मात्रा है, जो दोषों की मात्रा है, जो त्रुटियों की मात्रा है, वो क्रमशः अनवरत धीरे धीरे सूक्ष्म और क्षीण होती जाएगी और शुभत्व और शुभता का, शुचिता का, धर्म, अध्यात्म और प्रेम के मार्ग का धीरे धीरे एक विकास होता जाएगा। वो धीरे धीरे आप उसकी तरफ उन्मुख होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में ये चीज़ ठीक हो गई। कहते हैं ना, जैसे किसी के ऊपर अगर कभी तेजाब डाल दें, कहीं ऐसी घटना हो जाए या गिर जाए, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि किसी के ऊपर कभी तेजाब गिर जाए किसी भूल चूक में, तो कहते हैं कि उस स्थान पर, उस अंग पर दूध की धार डालते रहें, कच्चे दूध की धार डालते रहें और धीरे धीरे धार उसको ऐसा कर देगी कि वो जो स्थान था वो नॉर्मल हो जाएगा और उसका पूरा मात्रा समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही विष के बारे में कहा गया कि भूल चूक में अगर कभी जहर का सेवन हो जाए तो उसको इतना घी पिलाइए कि वो सारा का सारा विरेचन कर दे, वॉमिट कर दे, उल्टियाँ कर दे, तो वो सारा का सारा जो जहर है, जो विषाक्त है, जो विषैला पदार्थ है, वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा और आप अपने स्वास्थ्य की तरफ चलने लगेंगे, आपका जीवन बच सकता है। तो जीवन में हमें किस मात्रा, कौन सी चीज़ की कितनी मात्रा समावेशित करनी है, कौन सी चीज़ की कितनी मात्रा स्वीकार करनी है और कौन सी चीज़ की किस मात्रा को ख्याल में रख करके हमें अपने जीवन को चलाना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर भी हमें ख्याल रखना चाहिए। बहुत बार बहुत गुणतत्व को लिए हुए, बहुत शुभत्व को लिए हुए समान मात्रा में गुणवाचक चीज़ें भी नकारात्मक हो जाती हैं। तो आप हर चीज़ का एक संतुलन होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ना, मच्छिम निकाय, मध्य मार्ग, न अतिरेक, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। तो अति किसी चीज़ की भली नहीं है। अगर बहुत अधिक पानी ही इंटेक कर लोगे तो जलोदर हो जाएगा। बिल्कुल पानी के बिना रहोगे तो किसी और तरह की समस्या, फिर आपके साथ जितनी भी टिस होती हैं, इस तरह की बीमारियां, कोलाइटिस और सब आंतों के संक्रमण शुरू हो जाएंगे। बहुत अधिक अगर विटामिन ए का ही प्रयोग करते चले जाएंगे तो अलग तरह के दोष होंगे, और विटामिन ए को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे तो रतौंधी हो जाएगी, आपको रात में दिखना बंद हो जाएगा। देखा जाए तो शहद और शुद्ध घी, शुद्ध घृत हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, हमारे जीवन को अच्छा करते हैं, हमें पुष्टि प्रदान करते हैं, पौष्टिकता को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में आरोग्यता को बढ़ाते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर शुद्ध घी और शहद दोनों समान मात्रा में मिला दिए जाएं तो आयुर्वेद कहता है कि वो विष बन जाता है, वो जहर बन जाता है और उससे आदमी के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये हमें ख्याल रखना चाहिए। ऐसे ही मैंने एक चलन देखा, कई बार बात करते करते प्रसंग याद आते हैं, रेफरेंसेस ध्यान आते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि जो रेस्टोरेंट्स, जो इस तरह के अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, या मैंने एयरपोर्ट पर देखा कई बार कि वहाँ एक जिंजर हनी या इस तरह का तुलसी हनी, इस तरह की चायों का एक प्रचलन चला है। टी पीते हैं लोग, कोई बुराई नहीं है, जिंजर बहुत अच्छा है, तुलसी बहुत अच्छी है, शहद भी बहुत अच्छा है। लेकिन वो चाय का जो तापमान होता है वो तो एकदम गर्म होता है। उस पानी को जब वो प्रस्तुत करते हैं तो बहुत गर्म पानी होता है। उतने अधिक तापमान पर अगर आप शहद को इंटेक करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी, आपको मस्तिष्क से रिलेटेड, आंखों से संबंधित दोष पैदा हो जाएंगे। तो गुनगुना, यानी कि कैसा, गुनगुने के साथ कहा कि गुनगुने जल या गुनगुने दूध या गुनगुना कोई पदार्थ, उसमें हम शहद का सेवन हमें करना चाहिए। कितना, जितना आपके बॉडी का टेम्परेचर है लगभग उतना, 25-30 डिग्री से अबो अगर
पानी का तापमान है, अगर दूध का तापमान है, अगर चाय किसी भी चीज़ का तापमान है, उसमें आप शहद को डाल रहे हैं तो वो शहद आपके लिए किसी न किसी प्रकार की हानि ही करेगा, उससे आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो जीवन में हम हर चीज़ ऐसे ही भक्ति भाव के साथ भी होता है, ऐसे परमात्मिक पूजा और प्रार्थनाओं के साथ भी होता है। बहुत ज़्यादा ये बड़ा एक बहुत इतना सूक्ष्म मार्ग है, मध्य मार्ग इतना सूक्ष्म है कि आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। कभी कभी लगेगा आपको कि मेरी बातों में कंट्राडिक्शन है। एक तरफ तो गुरुजी कहते हैं कि आप पूजा पाठ करें, सारी चीज़ें करें, इसमें अच्छे से जुड़ें और अच्छे से सारा काम करें। फिर मैं ये भी कह रहा हूँ कि संतुलन में भी करें। हर समय ही उसमें लगे रहना भी एक तरह की नाटकीयता हो जाती है। हर समय उसी में रत रहना भी एक तरह के कमांड को उत्पन्न करता है। फिर आपका ध्येय हर समय यही लगा रहता है, यानी हमें बस ये करना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ पूजा पाठों में आते हैं, उनका उस पूजा पाठ के प्रति समर्पण में भाव कम होता है। उस पूजा पाठ से संबंधित जो कृत्य है उसमें उनकी उपस्थिति कैसे दर्ज हो, इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ये हर जगह आगे 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 दिखना चाहते हैं। इसमें एक और बात खास ध्यान रखने वाली होती है, पूजा पाठ में हम परमात्मिक ऊर्जाओं के द्वार ओपन करते हैं। उस समय संकल्पों की सिद्धि का वक्त होता है। अगर आप कुछ ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो दूसरे लोगों की आंखों में चुभ रहा है, तो वो मनोभाव, अगर आप कुछ भी काम आपने ऐसा किया जिससे 10-20 लोग प्रभावित हो रहे हैं और थोड़ा सा उनको आपका वो कृत्य नेगेटिव लग रहा है, तो उनके मन में आपके प्रति जो हीनता का, जो बुरा भाव, आपके प्रति जो श्राप भाव, आपके प्रति जो एक तिरस्कार का भाव, आपके प्रति जो अपमान का भाव, आपके प्रति जो हे भाव उत्पन्न होगा, वो दोष चिपक जाएगा और वो इतनी जल्दी फलित होगा चूंकि सिद्ध पीठ पर बैठे हैं। चूंकि आप सिद्ध पीठ पर बैठे हैं और वहाँ संकल्प सिद्धि तथास्तु कीलन में काम चल रहा है, तो तुरंत आपके ऊपर क्लिक कर जाएगा। तो उतना लाभ आपको पूजा प्रार्थना का भी नहीं होगा जितना उस अतिरेक में, जो आर्टिफिशियलनेस के साथ आप बहुत सी चीज़ों का प्रदर्शन करना चाहते थे, उसके वजह से उत्पन्न हुई भावनाओं से, प्रक्षेपित हुए बुरे भावों से हो जाएगा। तो ये इस पे बड़ा ये बारीक चीज़ होती है। बहुत सारे हम ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, सिद्ध पीठों पर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य करने लगते हैं जिससे वहाँ धर्मावलंबी जो बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, उनकी भावनाएं किसी न किसी रूप में आहत होती हैं। तो आपको लाभ, फिर हम सोचते हैं हमें इसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। तो ये बहुत बारीक और छोटी सी चीज़ है, इसको अगर हम ख्याल में ले लें तो बहुत अच्छा हमारा काम जीवन का हो सकता है। आपका जीवन प्रकृति में हो, आपका जीवन आनंद में हो, आपका जीवन समृद्धि में हो, आपका जीवन गुरु में हो, आपका जीवन शांति में हो, आपके जीवन में वो सब हो जिसकी आप अपनी शुभता और शुचिता के लिए कभी कभी कल्पना करते हैं या अपना स्वप्न देखते हैं। यही हमारी सद्कामना है, यही हमारी शुभेच्छा है। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभो करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,